नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मन एक अद्भुत मानसिक प्रणाली होती है जो विचारों, भावनाओं और अनुभवों का केंद्र है। मन की स्थिति बदलती रहती है और यह व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालता है। भौतिकवादी समाज की कुरीतियों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मनोविकार मनुष्य के मन पर अधिकार बनाए हुए हैं और अवसर पाते ही अपना दुष्प्रभाव दिखाने लगते हैं। बड़े से बड़े महात्मा हो या उच्चाधिकारी आत्मसंयम के अभाव में अपनी प्रतिष्ठा खो बैठते हैं। ये मनुष्य जीवन में अनेक बाधाएं डालकर उसे निराशपूर्ण बना देते हैं। इनकी प्रतिद्वंद्विता में आत्मसंयम का सहारा ले लिया जाए तो मनुष्य जीवन की सफलता में संदेह नहीं रहता। इन पर काबू पाना या अपने को वश में करना जगत को जीत लेना है। एक बार एक महात्मा बाजार से होकर गुजर रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। उस महात्मा के मन में विचार आया कि खजूर लेनी चाहिए। उसने अपने मन को समझाया और वहां से चल दिए। किंतु महात्मा पूरी रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन वह विवश होकर जंगल में गया और जितना बड़ा लकड़ी का गट्ठर उठा सकता था उसने उठाया। उस महात्मा ने अपने मन से कहा कि यदि तुझे खजूर खानी है तो यह बोझ उठाना ही पड़ेगा। महात्मा थोड़ी दूर ही चलता, फिर गिर जाता, फिर चलता और गिरता। उसमें एक गट्ठर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने लकड़ी के भारी भारी 2 गट्ठर उठा रखे थे। 2-2.5 मील की यात्रा पूरी करके वह शहर पहुंचा और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिया। खजूर सामने देखकर महात्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा कि आज तूने खजूर मांगी है, फिर तेरी कोई और इच्छा करेगी। कल अच्छे अच्छे कपड़े और स्त्री मांगेगा। अगर स्त्री आई तो बाल बच्चे भी होंगे। तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा। सामने से एक मुसाफिर आ रहा था। महात्मा ने उस मुसाफिर को बुलाकर सारी खजूर उस आदमी को दे दी और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया। यदि मन का कहना नहीं मानोगे तो इस जीवन का लाभ उठाओगे, यदि मन की सुनोगे तो मन के गुलाम बन जाओगे। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, बड़े बड़े सम्राट भी काम के अधीन हो आत्मसंयम को तिलांजलि दे डालते हैं और मुश्किल में फंस जाते हैं। इतिहास प्रमाण है कि गांधी जी ने क्रोध पर नियंत्रण करके प्रेम और अहिंसा के अस्त्रों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य का अंत किया। बुद्ध ने राजसी वैभव के मोह और लालच को त्यागा, तभी वह सत्य की साधना कर सके। जो व्यक्ति इंद्रियों के दास होते हैं वे इंद्रियों की इच्छा शक्ति पर नाचते हैं। संयमहीन पुरुष सदा उत्साह शून्य, अधीर और अविवेकी होते हैं। इसलिए उन्हें क्षणिक सफलता भले मिल जाए पर अंतत उन्हें बदनामी और पराजय ही मिलती है। आत्मसंयमी व्यक्तियों में सर्वदा उत्साह, धैर्य और विवेक रहता है जो उनकी सफलता की राह तय करते हैं। हमारा दिमाग इतना शरारती है कि जब तक हम इसे नियंत्रित नहीं करते तब तक यह बहुत आसानी से विभिन्न दिशाओं में भटक सकता है। हम सभी ने अनुभव किया है। आप किसी मीटिंग या क्लासरूम में बैठे हैं और ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग मन लंबे समय से भटक रहा है, उन सभी चीजों की सूची तैयार कर रहा है जो आपको आने वाले समय में करने की जरूरत है या जो आप कर सकते थे यदि आप यहाँ बैठे नहीं होते। अचानक आपको एहसास होता है कि हर कोई आपकी ओर उम्मीद से देख रहा है, उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन आप अपने विचारों में खोए हुए हैं। फिर सोचते हैं कि क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यह है भटकते मन का अभिशाप। आप वास्तव में कितनी बार वर्तमान क्षण में पूरी तरह से डूबे हुए हैं
और अपने दिमाग को अत्यधिक सोचने से आराम देते हैं? क्या आप अतीत के बारे में चिंतित हैं, भविष्य के बारे में चिंतित हैं या किसी काल्पनिक दुनिया में शामिल हैं? अक्सर हम खुद को आज, पिछले हफ्ते या यहाँ तक कि पिछले साल की गई बातचीत को फिर से दोहराते हुए पा सकते हैं। हम सोचते रहते हैं जैसे उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने अपने आप को कितना मूर्ख बनाया। वह सोचते होंगे कि मैं बेवकूफ हूं। ऐसे हजार प्रश्नों और विचारों से परेशान हो जाते हैं। हम हर समय ओवरथिंकिंग करते हैं, यह जानते हुए भी कि ये विचार मानसिक तनाव और बीमारी का कारण बन सकता है, लेकिन फिर भी हम अपने बेकार के ओवरथिंकिंग को रोकने में असमर्थ हैं। तो हम इस भटकने और अत्यधिक सोचने का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति एक दिन में लगभग 70,000 विचार सोचता है। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? ये विशेष रूप से अनप्रोडक्टिव और समय के बर्बादी के कारण है। आप जरूर अपने विचारों को अनियंत्रित रूप से चलने दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? यह आपका मन है, आपके विचार हैं। क्या अभी मन पर नियंत्रण लेने का समय नहीं है? अपने विचारों को नियंत्रित करना जरूरी है, जो कि प्रीप्लानिंग से आप आने वाले समय में हर एक परिस्थिति को अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। पूर्व योजना बना सकते हैं ताकि आप जीवन की हर एक चुनौती के लिए तैयार रह सकें। एक समय में केवल एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग में घबराहट पैदा कर सकती है। बैठना और सचेत रहना हमेशा संभव नहीं होता है। हालांकि आप अपना सारा ध्यान केवल एक ही चीज पर लगाने का अभ्यास कर सकते हैं। यह शायद अपने आप में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग आमतौर पर एक ही समय में कई काम करते हैं। आप कितनी बार खाना खाते समय टीवी देखते हैं, खाना बनाते समय फोन पर बात करते हैं? जब आप एक ही समय में विभिन्न गतिविधियां कर रहे हों, तो एक चीज पर 100% ध्यान केंद्रित करना असंभव है। इसके वजह से आप अपना ध्यान एक समय पर कई चीजों के बीच बांटते हैं और इसके परिणामस्वरूप आपको उसके रिजल्ट से भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, जो चिंता और अधिक सोचने का एक मुख्य कारण है। समस्या को स्वीकार करें, लेकिन समाधान पर अधिक ध्यान दें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, यह तनाव को कम करता है। यह मन भटकने और एकाग्रता खोने से आप पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के लिए एक विशेष रूप में काम करता है। इसलिए जब आप किसी चीज को पूरी तरह से ध्यान से सुन रहे होते हैं, तो आप न केवल शब्दों को सुन रहे होते हैं, बल्कि जो कुछ बताया जा रहा है उसकी भावना को भी सुन रहे होते हैं। उसका पूरा हिस्सा सुन रहे होते हैं, उसका सिर्फ कुछ हिस्सा नहीं। भगवद गीता में कहा गया है, जिसके पास एकाग्रता नहीं है, उसके लिए शांति नहीं है। मानव की सबसे बड़ी शक्ति मन है, इसलिए वह मनुज है। मन की शक्ति अभ्यास है, विश्राम नहीं। इसलिए तो मन मनुष्य को सदा किसी न किसी कर्म में रत रखता है। आत्मसंयम को ही मन की विजय कहा गया है। गीता में मन विजय के 2 उपाय बताए गए हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। यदि व्यक्ति प्रतिदिन त्याग या मोह मुक्ति का अभ्यास करता रहे, तो उसके जीवन में असीम बल आ सकता है। यह कुछ महीने की देन नहीं होती है, बल्कि एक लंबे समय की जरूरत है। फिर तो दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। एक बार मोह माया से विरक्त हो जाएं, तो वैराग्य मिल जाएगा। भारत में आक्रमणकारी शताब्दियों तक लड़ाई जीतकर भी भारत को अपना नहीं सके, क्योंकि उनके पास नैतिक बल नहीं था। शरीर के बल पर हारा शत्रु बार बार आक्रमण करने को उद्धत होता है, परंतु मानसिक बल से परास्त शत्रु स्वयं इच्छा से चरणों में गिर पड़ता है।
इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। स्वामी विवेकानंद जी मन को काबू में करने का मंत्र जानते थे। स्वामी विवेकानंद की किताब राजयोग मन के बंधन से आजाद होने का तरीका बताती है। एक बार मन आजाद हो गया तो मनुष्य के जीवन से दुख संताप जैसी चीजें गायब हो जाती हैं। मन को आजाद करने का तरीका जानिए। मन को काबू में करने से पहले उसको जानना होगा। चंचल मन को दुनियादारी से खींचकर उसे एक प्रकार से स्थिर करके रखना होगा। बार बार ऐसा करना होगा। इच्छा शक्ति द्वारा मन को संयत कर उसे साध कर भगवान की महिमा पर विचार करो। मन को काबू में करने का सबसे सीधा उपाय है चुप लगाकर बैठना। कुछ समय के लिए मन को छोड़ देना, जहां वह जाना चाहे जाए। तुम पूरी दृढ़ता से सोचते रहो, मैं दर्शक हूं, साक्षी हूं, बैठे बैठे मन का डूबना उतराना देख रहा हूं। मैं मन नहीं हूं। इसके बाद अपने मन को देखो। सोचो मन से तुम बिल्कुल अलग हो। खुद को भगवान के साथ एकाकार रूप में सोचो। किसी निर्जीव वस्तु या मन के साथ खुद को एकाकार न कर डालो। कल्पना करो, मन मानो तुम्हारे सामने फैली एक शांत झील है। जो विचार मन में उठकर धुंधला रहे हैं, वो जैसे झील में बुलबुले उठ रहे हैं और सतह पर आकर विलीन हो रहे हैं। विचारों को नियंत्रित करने की कोई कोशिश मत करो। कल्पना की आंख से उन्हें बस दर्शक की तरह देखते जाओ, किस तरह वह बहा चला जा रहा है। तालाब में ढेला फेंकने पर जैसे पहले खूब जल्दी जल्दी तरंगे उठती हैं, इसके बाद तरंग की परिधि जितनी बड़ी होती जाती है, तरंग उतनी कम आती हैं। मन को भी इसी तरह छोड़ देने पर उसके विचारों की परिधि जितनी बड़ी होगी, मन में विचार कम उठेंगे। लेकिन हम इस प्रणाली को उलट देना चाहते हैं। पहले हम विचार के बड़े वृत्त से शुरू करके उसे छोटा छोटा करते हुए मन को जब एक बिंदु पर लाएंगे, तब उसे वहीं पर स्थिर करके रखना होगा। इस भाव को जगाओ, मैं मन नहीं हूं। मैं देख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं। मैं अपने मन की गतिविधि को निहार रहा हूं। इस तरह अभ्यास करते करते खुद के साथ मन का जो एकाकार भाव है, वह दिनों दिन कम होगा। आखिर में खुद को मन से पूरी तरह अलग कर पाओगे और ठीक ठीक समझ पाओगे कि मन तुमसे अलग है। यह जब हो जाएगा, तब मन तुम्हारा दास होगा, जिसे तुम अपनी मर्जी से नियंत्रित कर पाओगे। योगी होने का पहला पड़ाव है अपनी इंद्रियों से परे जाना, और जब मन पर विजय हासिल हो जाए तो समझो कि साधक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। जहां तक संभव हो अकेले रहना। आसन ज्यादा ऊंचा न होना ही ठीक। पहले कुश आसन, फिर मृगचर्म, फिर रेशम या पट वस्त्र बिछाना। टेक लेने के लिए कुछ न होना ही अच्छा। कुल मिलाकर आसन दृढ़ होना चाहिए। हर तरह के विचारों का त्याग कर मन को खाली कर डालो। जैसे ही कोई विचार मन में उठे, तुरंत ही उसे दूर कर देना। ऐसा करने के लिए हमें निर्जीव वस्तुओं और अपने शरीर से परे उठना होगा। दरअसल मनुष्य का पूरा जीवन ही इस अवस्था तक पहुंचने की एक अनवरत कोशिश है। हमारे श्रेष्ठ आदर्श हैं भगवान। उनका ही ध्यान करो। हम ज्ञाता को जान नहीं पाते क्योंकि वह हमारे ही स्वरूप हैं। हम अशुभ की सृष्टि खुद करते हैं क्योंकि हम अशुभ देखते हैं। हमारे भीतर जो है, बाहर हम वही देखते हैं। यह दुनिया हमारे लिए आईने की तरह है। यह छोटा शरीर हमारे द्वारा सृष्टि किया हुआ एक छोटा आईना है, लेकिन असल में सारी दुनिया ही हमारा शरीर है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा, तभी समझ पाओगे हम मरते नहीं या किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जिसे चोट पहुंचाएंगे वह भी हम ही हैं।
हमारा जन्म नहीं, मृत्यु भी नहीं। हमारा कर्तव्य है केवल सभी को प्यार करते चले जाना। यह विश्वजगत मेरा शरीर है। सब स्वास्थ्य, सब आनंद मेरा ही है, क्योंकि सब कुछ तो विश्व के भीतर ही है। बोलो, मैं ही विश्वजगत हूं। आखिर में यही समझ पाता हूं, जो कुछ कर्म व्यापार है सब हमसे ही आईने में प्रतिबिंबित हो रहा है। अगर लग रहा है कि हम छोटी तरंग जैसे हैं, तो हम सब के पीछे एक अखंड समुद्र है और हम सब उसी में मिले हुए हैं। समुद्र से अलग तरंग अकेले नहीं रह सकती। ठीक से इस्तेमाल किए जाने पर कल्पना हमारे परम मित्र की तरह काम करती है। कल्पना तर्क की सीमाओं से परे जाती है और सिर्फ कल्पना का प्रकाश ही हमें सब जगह ले जा सकता है। प्रेरणा हमारे भीतर से उठती है, इसलिए हमें अपनी ही उच्चतर शक्तियों द्वारा खुद को अनुप्रेरित करना होगा। मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नियंत्रित मन से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकता है। यह मानसिक स्थिति को स्थिर रखने, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने और उच्च स्तर की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। नियंत्रित मन से आत्मनिग्रह बढ़ता है और सामंजस्य और उत्कृष्टता की प्राप्ति की दिशा में मदद करता है। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना, आत्मनिग्रह और सकारात्मक मानसिकता महत्वपूर्ण है। योग, ध्यान और सकारात्मक सोच मानव मन को शांति और स्थिरता की दिशा में मदद कर सकते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करके सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना मन पर विजय प्राप्त करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।